के बाद जरूर उठाएंगे, या कुछ आपकी वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं और आपको दोबारा डिटेन कर लिया गया था। आप एक बार गए, फिर दोबारा आपको डिटेन कर लिया गया, और आपको जिस तरीके से खींच के ले जा रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था जिन लोगों को मैं पढ़ाऊंगा वही लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? सर उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे और हम अपना काम निभा रहे थे। और रही बात 2 बार डिटेन करने की, तो वो 200 बार भी डिटेन कर ले, लेकिन जो मेरा हौसला है, जो मेरा मुद्दा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं गाड़ी में घूमने नहीं आया हूँ, मैं घर पे बैठने नहीं आया हूँ। अगर मैं कहीं पर प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ अरेस्ट भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक सरकार इसके ऊपर में संज्ञान नहीं लेती है, मेरा धरना, मेरी चीज़ें तब तक जारी रहेगी। लेकिन उसके पहले मैं देश के सभी शिक्षकों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ दिल्ली में धरना देने से सरकार आपकी बात सुन लेगी, तो 2 दिन घूमने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ दिल्ली चलो से काम नहीं चलने वाला है। पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, आप वहाँ के एक लोकल एरिया को चूज़ करिए, परमिशन लीजिए और वहाँ पर धरना शुरू करिए। जयपुर के सभी शिक्षकों को मेरा निवेदन है कि आप जयपुर में कोई एक घटनास्थल पे सभी लोग मिल करके एक लीडर बना करके आप वहाँ पर धरना दीजिए। पटना में यहाँ पर एक लीडर बने, एक टीम बने, वो पटना में वहाँ पर धरना दे। प्रयागराज की टीम एक बने, वो प्रयागराज में दे। क्योंकि जब तक पूरे भारत में इसकी आवाज़ नहीं उठेगी, नेशनल मीडिया इसे कवर नहीं करेगी, एसएससी के ऊपर में कोई दबाव नहीं बनेगा, और दबाव नहीं बनेगा तो बच्चों, मैं तुम्हें दिल से एक बात बता दूं, ये तुम्हारा सीजल का पेपर हवा हवा में ही निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने डायरेक्टर से बात की, वो एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि एडिक्विटी ही पेपर कंडक्ट करवाएगी। और ये भी बात सुन लो मेरी बहुत ध्यान से, 3 साल का तो एग्रीमेंट उनके साथ में है और 2 साल वो और बढ़ सकता है। तो आप इस बात को मान के चलो 5 साल में पूरा बंटाधार हो जाएगा और एडिक्विटी के सिलेक्शन फेयर नहीं होते हैं। कई ऐसे कारण है जो मैं अभी आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता बस, लेकिन आप इतने मान करके चलो कि ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है जितने पहले के वेंडर्स में हुआ करती थी। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, तुम खुद लीडर बनो, तुम खुद आगे आओ, तुम खुद आकर के अपनी आवाज़ उठाओ। तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि कोई नहीं आएगा। लोग हैं तुम्हारे साथ में, शिक्षक हैं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हें आगे आना पड़ेगा और अलग अलग जगह पर आना पड़ेगा। एक आदित्य रंजन एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक विक्रमजीत सर एक जगह पे हो सकते हैं, एक प्रशांत सर एक जगह पे हो सकते हैं, आपका प्यारा शिक्षक एक जगह पर हो सकता है। लेकिन सोचो अगर एक समय पर दशों दिशाओं से यहाँ जो है अगर बात पहुंचाई जाए सरकार तक, तो कितनी तेजी से सर वो फैलेगा। हर जगह का लोकल न्यूज़पेपर, लोकल मीडिया, लोकल ये सारी चीज़ें उसको प्रमोट करेगा और उसके बाद सरकार तक वो बात पहुंचेगी और सिस्टम हिल करके रह जाएगा। कल सर आपने बोला जंतर मंतर चलो, उसके बाद कई डायरेक्टमेंट वहां पहुंच गए, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुई, अध्यापकों पर भी हुई। उसके बाद आपको कहाँ लेकर के गए थे दोबारा, जहां आप देर रात लौटे, शायद आप कह रहे थे पानी वानी पीने को भी नहीं दिया गया, क्या क्या हुआ? सर बहुत बुरा हालत हुआ। पहले तो पहली बार जब हम डिटेन हुए थे तो हमको बवाना लेकर के गए, और बवाना दिल्ली से बाहर पड़ता है, तो उन्होंने सोचा इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आने में लेट हो जाएगा, धरना कर नहीं पाएंगे, हम जिद्दी आदमी हैं, पकड़ के लेके गए। फिर हम दोबारा से आ गए वहाँ से। तो जब हम जंतर मंतर में हम बोले हमें बच्चों से मिलने दो, तो मिलने नहीं दिया गया, बैरक लगा दिया कि आप नहीं मिल सकते, 5 बजे का टाइम है, खत्म हो गया। हम सर को फोन मिला रहे थे कि हमें आपके पास आना है, बच्चों से मिलना, नहीं मिलने दे रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब वहाँ पर बैठ करके धरना देना शुरू किया, तो इन्होंने रस्सा बांध करके घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के बाद में अब बच्चा तो भाग नहीं सकता है, उसी में इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम वहीं पे खड़े हो गए कि मेरे को मारना है मारो, मेरे कपड़े फाड़ने हैं फाड़ो, जो जख्म देने। देखो देखिए सारे गले पे निशाना भी यहाँ पे ऐसे छील रखा है पूरा, ठीक है, ये सारा छील रखा है, सर के पैर में बहुत छोटा ही है, तो ये सारा कर रखा है उन्होंने। और ऐसी बर्बरता दी, मतलब बसों में उठाकर डाल दिया, शीशा उसमें जो है टूट गया। आपको तो और सर को दिख रहा है किस तरीके से धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं। उसके बाद अंदर में सर की मेडिकल कंडीशन आ गई, पानी मांग रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हॉस्पिटल में रोक दो, नहीं रोकेंगे। तो ऐसा महसूस हो गया तुमको मार देंगे लेकिन तुमको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। धारा कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है, ना हम आतंकवादी है, ना हम कुछ, हम तो बच्चों की बात को उठा रहे हैं, जिसमें सरकार को भी ये बात कहनी चाहिए कि चलो हमसे कोई गलती हो रही है तो कम से कम शिक्षक तो खड़ा इस देश का, वो शिक्षक जो निर्माण कर रहा है, वो शिक्षक जो इस देश को बना रहा है, वो शिक्षक जो सबको पढ़ा करके आगे बढ़ा रहा है, उसकी तो बात माने कम से कम। उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जब शिक्षक के साथ में ऐसा व्यवहार है तो बच्चे के साथ में कैसा? सर आगे की रणनीति अब क्या है? आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे आपकी इस वीडियो का कि आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, प्रशांत सर या फिर जो और अध्यापक रिटेन हुए थे, वो सब क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति है? दिल्ली में हम अपने परमिशन और बाकी सारे धरनों की प्लानिंग सारे शिक्षकों के साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के आप खुद राजा बनिए, खुद लीडर बनिए, खुद आगे आइए और आकर के अपने धरने को लीड करिए। क्योंकि एक टाइम पर एक जगह से हम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, हमारे पास में अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, हम अलग अलग क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरा आह्वान है सभी लोगों से कि अपने अपने जगह से जब तुम बात पहुंचाओगे ना, बहुत तेज में बात फैलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम वीडियो बना करके ये कह देते हैं दिल्ली आओ, जंतर मंतर आओ, तो प्रयागराज वाला बच्चा सोचता है कि पता नहीं जाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अब वो 2 दिन जब तक प्लानिंग करता है, आधा मुद्दा खत्म हो जाता है। वीडियो के व्यूज आते हैं 5 लाख, ग्राउंड पे बच्चा होता है 50।